श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। कल है पुत्रदा एकादशी। वो एकादशी का व्रत किस लिए किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, मैं आपको पूजा विधि कल करके दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको इसकी महात्मा क्या है, उसकी कथा क्या है, इसके बारे में चर्चा करूंगी आपसे। आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स मेरे श्री समर्थ यूट्यूब चैनल पे, और आप मुझे साथ देते रहिए और मुझे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आप सब मेरा परिवार है, तो परिवार है इसलिए आप मुझे मेरा साथ दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए फ्रेंड्स। तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे आपकी वजह से ही, तो सबको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शेयर करने से इसका पुण्य आपको मिलेगा। अच्छी बात बढ़ाने से, अच्छी बात को शेयर करने से हमको पुण्य मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज पुत्रदा एकादशी का जो महत्व है वो बताऊंगी और उसकी कथा भी सुनाऊंगी। ठीक है, कथा इस प्रकार से आती है फ्रेंड्स। कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से एक पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था, हे भगवान, श्री कृष्ण भगवान से पूछा, है भगवान, आप पौष एकादशी का महात्मा क्या है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसके करना उचित होता है और इसके विधि पूजा के नियम क्या होते हैं, ये सब मुझे विस्तार से बोलिए। तो कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर धर्मराज, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये कल्याण का परम साधन है और इसकी चर्चा करके तुमने मनुष्य मात्र का कल्याण करने का ही एक मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसको करने से सभी पापों का नाश होता है, सभी कामना की पूर्ति होती है और मनुष्य को सिद्धि मिलती है। पुत्रदा एकादशी, इसका महात्मा ऐसा है, इस प्रकार से है कि जो लोग को पुत्र नहीं होते उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिन लोग के पुत्र जिनको होके समाप्त हो जाते हैं उनके पुत्र बचते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, मिलते हैं। और जिन लोगों को बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, सुनते नहीं माता पिता के बाद, उनके बच्चे भी अच्छे बन जाते हैं और सुधर जाते हैं। इस व्रत को करने के जो नियम होते हैं, पुत्र की कामना से किया जाता है व्रत। पहले तो पुत्र जिनको होते नहीं उनके लिए भी, उनको भी करना चाहिए। जिनके पुत्र है, जिनकी बात नहीं सुनते, उनको भी करना चाहिए। और पुत्र की कामना, सभी कामना की पूर्ति के लिए भी करना चाहिए। ये 3 प्रकार के लोग एक कर सकते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि इसके अधिष्ठाता भगवान कौन है। इसके अधिष्ठाता भगवान नारायण जी है, और इसको एक बड़ी एकादशी कहा जाता है, क्यों तो पौष महीने की ये बड़ी एकादशी है। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी 21 तारीख को है, कल रविवार को। तो रविवार के दिन आप तुलसी मत तोड़िए। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, तोड़ी भी नहीं जाती है, छुआ नहीं जाता है। लेकिन अभी श्रीहरि विष्णु को तो बिना तुलसी के तो पूजा पाठ नहीं चलेगा, तो आपको आज के दिन तोड़ के रखना चाहिए। ये मैंने वीडियो सुबह बनाया था, उस पर आपको बताया था कि आज के दिन तोड़ के रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कथा आती है। भद्रावतीपुरी में एक राजा था, उनका नाम था सुखीतुष्ट नाम का एक राजा था, और सुखीतुष्ट मान उनका नाम था, उनका वो राजा का नाम था, और उनकी रानी का नाम था चंपका। तो उन दोनों को, उनके घर में सब कुछ था, सब तरह से संपन्न थे, वो प्रजा को भी अच्छे से रखते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको पुत्र नहीं था। तो वो रात दिन उसी चिंता में दुखी रहते थे कि हमको सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन एक पुत्र नहीं दिया है, पुत्र नहीं, एक पुत्री भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं, हम निसंतान हैं। तो हमारे हाथ के यज्ञ नहीं लगते हैं, हमारे से कोई दान धर्म स्वीकार नहीं होता है, हमारे से तर्पण नहीं होता है। ये सब वो चिंता करते रहते थे, रोज रात दिन चिंता रहते थे। उन लोगों को निराश, कभी भी वो दोनों पति पत्नी बैठ के वही सोचते थे कि हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन भगवान हमें इसका कौनता हमारा इतना बड़ा पाप है जो हमको, हमारे घर में पुत्र भी नहीं है तो पुत्री भी नहीं, कोई भी नहीं है, दोनों में से एक भी अगर हमको है तो हमको एक संतोष रहता है कि नहीं, हमारे पास संतान है, हम बिना औलाद के नहीं रहते। तो हमारे घर में तो हम तो निसंतान हो गए। तो निसंतान लोगों के हाथ का कोई अन्न भी नहीं खाता है, उनको मुंह पे सब अच्छे बोलते, लेकिन पीठ पे जो उनको सब लोग कुछ कुछ भी बोल जाते हैं। तो ना राजा वो से चिंता करता था, उनको खाना पीना राजपाट कुछ उनको पसंद नहीं आता था, या उनको भाता नहीं था, क्यों तो सब कुछ है, लेकिन इसको यूज़ करने वाला कोई तो होना चाहिए। पुत्री हो चाहे पुत्र हो, कोई तो हो, औलाद तो हो, पुत्र पुत्री का ऐसा भेदभाव नहीं, लेकिन कोई तो हो जो हमारा वैभव है उसको यूज कर सके। कोई नहीं था। तो एक दिन राजा बहुत दुखी हो गया और वन को चला गया। रानी दिन रात रोती रहती, उनको कुछ भी होश रहता नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे, वो बहुत एकदम टूट गए दोनों अंदर से। तो राजा सोचा, मैं कुछ नहीं, मैं चला जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। वो घोड़े पे सवार होके वैसे विचार करके वो चले गए।
जब वो घोर वन में चले गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर है, हिंसक जानवर है, जंतु है, और बहुत बड़े घोर वन में वो चले गए। लेकिन उन्होंने देखा वहाँ पे एक महात्मा थे। महात्मा को देखा, सरोवर को देखा, पशु पक्षियों को देखा, सबको देख रहे थे वो। तालाब देखा, उसमें एक कमल के फूल खिल रही है, मगर है, मछली है, सब कुछ उन्होंने देखा। एक मुनि का आश्रम भी देखा और उनका दाहिना नेत्र फड़कने लगा। तो हमारे ग्रंथ में ऐसे कहा जाता है फ्रेंड्स, समुद्र शास्त्र में जो एक वर्णन आता है उसमें ऐसे कहते हैं कि हमारा जो शकुन शास्त्र होता है ना, शकुन अपशकुन का, उनमें उसमें ऐसे लिखा गया है कि जो हमारा दाहिना नेत्र अगर फड़कता है पुरुषों का तो शुभ माना गया है, और स्त्रियों का बाया, तो उनको ऐसा लगा कुछ शुभ होने वाला है। तो उनको ऐसा संकेत मिलने लगे, शुभ संकेत मिलने लगे उनको। तो वो लगे और वो आगे गए। तो उन्होंने देखा एक मुनि था, वहाँ पे एक मुनि थे। वो मुनि को उन्हें प्रणाम किया और पूछा आप कौन है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मुनि ने बोला मैं विश्वदेव हूँ और हम यहाँ पे पुत्रदा एकादशी की हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो राजा ने पूछा पुत्रदा एकादशी क्या है, व्रत है, क्या है, कैसे करनी पड़ती। तो मुनि ने बताया कि आज ही एकादशी है, वो पुत्रदा एकादशी, आज ही एकादशी है पुत्रदा एकादशी जो बोलते हैं वो पुत्र की कामना से ही की जाती है। जिनको घर में पुत्र नहीं होते उनको करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनका पुत्र है उनके सभी कामना पूर्ण के लिए, करने के लिए, सुखी संतान के लिए, संतान अच्छी निकलने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो राजा ने उनको सब विधि विधान पूछने के बाद मुनि ने बताया कि आपको दशमी से ही एक समय भोजन करना चाहिए, और एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए, द्वादशी को एक समय भोजन करना चाहिए, रात को 12 से जागरण करना चाहिए, और अन्न नहीं ग्रहण करना है। आप फल फ्रूट खा के ये व्रत कर सकते हो। पारना करना है, और पारना कैसे करना है, तुलसी, द्वादशी को तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर गंगा जल लेके आपको आचमन करना है, और पारना का संकल्प, पहले संकल्प लेना है, फिर संकल्प छोड़ना भी है। एकादशी को संकल्प लेना है, द्वादशी को संकल्प छोड़ना है। इस प्रकार से पूरी तरह से विधि विधान से अगर व्रत करेंगे तो इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। रात भर जागरण करना है, श्री हरि का संकीर्तन करना है, भजन करना है। इस प्रकार से विधि से अगर आप करेंगे, फिर द्वादशी को आपको ब्राह्मण को भोजन करने के बाद पति पत्नी को दोनों को भोजन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से विधि से करेंगे तो आपकी सभी इच्छा पूरी होंगी। आप पुत्र की कामना से कीजिए तो आपको पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से मुनि ने सविस्तर उनको जानकारी बताई, और उन्होंने ये प्रकार से किया। वो फिर इन सब बात सुन के सब बात सुन के वो अपने राज्य में आ गए। तो उनको एक बहुत ही अच्छा प्रजा का कल्याण करने वाला एक पुत्र प्राप्त हुआ। जो मनुष्य देखो कथा सुनने से, करने से इसका इतना ही फल मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन करने से अधिक फल इसलिए मिलता है कि हम मन से शुद्ध होते हैं और मन से करते हैं। भगवान का पूजा इसलिए अवश्य कीजिए।